नमस्कार दोस्तों, एडू टू डीप लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुमित और मैं आपको आज भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें बहुत सारे पार्ट आपको मिलेंगे, लेकिन ये पहला पार्ट है। आइए हम लोग देखते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है। आइए देखते हैं। मान लीजिए ये पूरी पृथ्वी है। ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया। ठीक है। जब हम लोग पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते हैं तो उत्तर के साइड वाले भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और दक्षिण वाले भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है। देखिए भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पे है। भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। भारत कहाँ है? वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए इस जगह पे, है ना। तो अब देखते हैं अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। देखिए जो भारत है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार है। देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं आपको ऐसे। देखिए ये जो है वो 8 डिग्री पे आता है। देखिए ये वाला पार्ट है ना। ये नीचे भारत का कन्याकुमारी वो 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है। और जो ऊपर है जम्मू कश्मीर के पास वो आपका है 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन ये पूरा जैसे कि भारत की संपूर्ण तो नहीं है, क्योंकि भारत का जो संपूर्ण लैंड है वो क्या कहते हैं आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक भी आता है। तो जो निकोबार वाला पार्ट है जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये 6 डिग्री तो है। ये यहाँ से देखिए हम लोग काउंट कहाँ से करते हैं, यहाँ से। तो ये 8 डिग्री आया, ये 6 डिग्री। जैसे हम लोग मेन लैंड का जब बोलते हैं तो 8 डिग्री से 37 डिग्री तो हो गया। लेकिन जब हम लोग बोलेंगे संपूर्ण भारत का तो वो हो जाएगा आपका यहाँ मान लीजिए निकोबार द्वीप समूह, जैसे बहुत सारे द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो ये 6 डिग्री पे आया। तो ये 6 डिग्री से आपका 37 डिग्री चला गया। 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री तक चला गया। ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका कन्याकुमारी तक 8 डिग्री है और जो निकोबार द्वीप समूह है वो 6 डिग्री से 37 डिग्री है। तो कहने का मतलब हो गया कि जो मेन लैंड है वो 8 डिग्री से 37 डिग्री तक है और संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री से 37 डिग्री तक इसका विस्तार है। आइए हम लोग देखते हैं देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार कैसे होता है? ऐसे। तो ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका विस्तार है, देशांतरीय विस्तार इसका। ठीक है। देखिए ऐसे होता है देशांतरीय विस्तार, ऐसे। ठीक है। ये तो हम लोग जान गए इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब इसका क्षेत्रफल देखते हैं कितना है। इसको मिटा देते हैं और इसका क्षेत्रफल के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए यही देख लेते हैं। जो भारत का क्षेत्रफल है मिटा ही देते हैं। देखिए मान लीजिए भारत है, छोटा सा एक मैप बना लिए रफली, है ना। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 32,87,263, सॉरी 263 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। ये इसका क्षेत्रफल है ना। अब हम लोग जानते हैं जो भारत है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर का देश है। जैसे विश्व में सबसे बड़ा देश कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो देखिए भारत जो है वो 7वां नंबर पे, कितने नंबर पे है? 7वां नंबर पे है। ठीक है। तो इससे जो बड़े देश है उसके बारे में जानते हैं। देखिए पहले नंबर पे आएगा, पहला है आपका रूस। इसके बाद आपका आएगा कनाडा। ठीक है। इसके बाद आपका है चाइना। ठीक है। इसके बाद है यूएसए। इसके बाद है आपका ब्राजील। इसके बाद आपका है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6, आपका 7वां आपका हो गया इंडिया। हो गया। चलिए इसके आगे बताते हैं। 8वां आपका आता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ये आपका हो गया विश्व में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले देश। जैसे पहला हो गया रूस, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर हो गया आपका यूएसए, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया, फिर अर्जेंटीना। ये आपका हो गया क्षेत्रफल के दृष्टि से। अब हम लोग जानते हैं कि देखिए ये है पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। ठीक है। तो मान लीजिए कि इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है और पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है?
देखिए, जो इसकी पूर्व से पश्चिम लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। कितने हैं? 32 से 14 किलोमीटर है। ठीक है, और जो पूरब से पश्चिम है उसकी लंबाई आपकी 2800 2933 किलोमीटर है। तो जो आपका उत्तर से दक्षिण जो भारत की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, और जो पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और देख ही लेते हैं इसमें। मान लीजिए भारत है, तो ये तो देख लिए हम लोग। इसकी कुल सीमा कितना है? तो भारत की जो कुल सीमा है, पूरा संपूर्ण सीमा, वो 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी संपूर्ण तटीय सीमा कितनी है? जैसे जितना भी पूरा है संपूर्ण तटीय सीमा, वो 7600 किलोमीटर लगभग है। कितना है? 7600 किलोमीटर। ठीक है, और सिर्फ तटीय जो क्या होता है, संपूर्ण नहीं, सिर्फ जो जैसे हम लोग गुजरात से शुरू करेंगे और आंध्र प्रदेश जो जहाँ भी तटीय सीमा है वहां तक इसका है 6100 लगभग आता है, किलोमीटर है इसकी लंबाई है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो भारत की जो लास्ट सीमा है हर दिशा में, उसको क्या नाम से जानते हैं। देखिए, हम लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए पूरब, ये पूरब है, तो पूरब सबसे लास्ट कहाँ तक आता है? तो आपका आता है अरुणाचल प्रदेश में। जो अंतिम बिंदु है उसको हम लोग किवितु नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? किवितु। देखिए, यह क्वेश्चन बहुत बनता है, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा बनता है। किवितु क्या बोलते हैं? किवितु नाम से जानते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश में, ये भारत की पूर्वी सीमा है, एकदम लास्ट जो पॉइंट है वो पूर्वी पूरब का, वो किवितु नाम से जाना जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं पश्चिम में। जो पश्चिम दिशा का अंतिम बिंदु है वो गुजरात में पड़ता है, जिसको हम लोग गौर माता के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? गौर माता। गौर माता ये आपका गुजरात में पड़ता है। ये आया कि भारत के जो पड़ोसी राज्य देश हैं वो टोटल 7 हैं। जो 7 देश हैं जो भारत के साथ बाउंड्री साझा करते हैं। तो आइए देखते हैं किसका बाउंड्री कितना है और कौन कौन से राज्य भारत के साथ जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ कौन कौन राज्य अपना बाउंड्री साझा करते हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री साझा करते हैं वो है आपका बांग्लादेश। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश जो है वो 4096 किलोमीटर अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे है चीन, जिसका बाउंड्री है भारत के साथ जो साझा होता है वो 3488 किलोमीटर है। उसके बाद आता है नंबर पाकिस्तान का, 3323 किलोमीटर, जो पाकिस्तान जो भारत के साथ अपना बाउंड्री साझा करता है। फिर आते हैं नेपाल। नेपाल कितना है? 1715 किलोमीटर बाउंड्री साझा करते हैं। उसके बाद है म्यांमार। म्यांमार जो है वो 1643 किलोमीटर बाउंड्री साझा करते हैं। फिर है भूटान, जो 699 किलोमीटर अपनी बाउंड्री साझा करते हैं भारत के साथ। फिर है अफगानिस्तान, जो कि सबसे कम है, 106 किलोमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से ये बनता है कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री भारत के साथ कौन सा देश साझा करता है? वो है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर, और सबसे कम अफगानिस्तान, मात्र 106 किलोमीटर बाउंड्री साझा करता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो पड़ोसी देश है उसके साथ भारत के कौन कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बांग्लादेश, तो जो सबसे ज़्यादा है। तो बांग्लादेश के साथ देखिए दोस्तों, सबसे पहले पश्चिम बंगाल क्या बोलते हैं अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। फिर है त्रिपुरा, फिर है मेघालय, फिर है मिजोरम, फिर असम। कुल मिलाकर 5 राज्य, भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी बॉर्डर को साझा करते हैं। फिर दूसरे में आते हैं चीन। देखिए चीन, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इसमें लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है और 4 राज्य, मिलाकर कुल 5 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य मिलाकर 5 राज्य अपनी बॉर्डर साझा करते हैं चीन के साथ। अब हम लोग तीसरे में आते हैं पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान के साथ सबसे पहले जम्मू कश्मीर, फिर लद्दाख, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, फिर गुजरात। इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, राजस्थान और पंजाब और गुजरात जो कि राज्य है। कुल मिलाकर 5 राज्य, जिसमें 2 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 3 राज्य, मिलाकर टोटल 5 हो गया जो अपनी बॉर्डर साझा करते हैं पाकिस्तान के साथ। अब आते हैं दोस्तों हम लोग नेपाल के साथ। नेपाल के साथ देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मिलाकर 5 राज्य अपनी बाउंड्री को साझा करते हैं।
अब आते हैं हम लोग दोस्तों म्यांमार के साथ। देखिए म्यांमार के साथ सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। म्यांमार के साथ टोटल दोस्तों 4 राज्य अपनी बॉर्डर साझा करते हैं, ठीक है? अब उसके बाद हम लोग आते हैं भूटान में। भूटान के साथ देखिए सबसे पहले असम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर सिक्किम है। ये भी 4 है। भूटान भी भारत के 4 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को साझा करते हैं। अब आते हैं दोस्तों अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान है सिर्फ़ और सिर्फ़ केंद्र शासित प्रदेश एक है जो लद्दाख के साथ अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। क्वेश्चन यहीं से आता है कि बांग्लादेश के साथ कौन-सा राज्य अपनी बाउंड्री साझा नहीं करते हैं या कितने करते हैं या कौन-कौन करते हैं, ठीक है? तो और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन देश में पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में, वो है कि कौन-सा देश का बॉर्डर सबसे ज़्यादा भारत के साथ टच करता है? देखिए बांग्लादेश सबसे ज़्यादा है 4096 और सबसे कम है अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग आगे कर्क रेखा की बात करते हैं। देखिए बहुत सारी इमेजिनरी लाइन होते हैं जिसमें भारत से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा है वो भारत को बीचों बीच से काटती है। तो देखते हैं कर्क रेखा कौन-कौन से राज्य से गुजरती है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए हम बताते हैं जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो देखिए हम लिख देते हैं और उसको फिर एक ट्रिक भी दे देंगे जिससे आपको याद हो जाएगा। देखिए, देखिए सबसे पहले है गुजरात, फिर दोस्तों राजस्थान, फिर है आपका मध्य प्रदेश, एमपी, फिर है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कितना हो गया 1 2 3 4 फिर आपका है झारखंड, झारखंड, फिर है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, फिर आपका त्रिपुरा और लास्ट है दोस्तों आपका मिजोरम, मिजोरम। कुल मिलाकर 8 राज्य को कर्क रेखा काटती है जैसे देख लीजिए पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर है त्रिपुरा, 8वां है मिजोरम। ठीक है दोस्तों, एक ये हो गया 8 से काटती है। इसको अगर आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, चाहे तो एक है ट्रिक है, हम ट्रिक दे देते हैं। जैसे कि होता है ट्रिक है, चलिए देखिए। मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है दोस्तों, देखिए तो मित्र हो गया तो हम्म, देखिए मी से हो गया आपका मिजोरम, ठीक है। त्रा से हो गया आपका त्रिपुरा, ठीक है। पास से आपका हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक है दोस्तों। अच्छा गा से क्या हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक है। मा से मध्य प्रदेश, ठीक है। छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़, 30 और लास्ट आपका बचता है झाड़, तो झा से पूरा झारखंड कर दीजिए, ठीक है। 8 हो गया देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या छूट गया। मी से हो गया मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, पास से पश्चिम रा ये राजस्थान, रा से राजस्थान। चलिए ये हो गया चौथा, ये पांचवा, ये हो गया छठा, ये सातवां, ये हो गया आपका आठवां। ठीक है दोस्तों, जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से काटती है। तो हम पहले बता दिए 8 कौन है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। उसको हम ट्रिक भी दे दिए, क्या है, मित्र पर गमछा झाड़। जैसे मी से हो गया मिजोरम, ता से हो गया त्रिपुरा, पास से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झाड़ से पूरा झारखंड। ये आपका हो गया क्या बोलते हैं कर्क रेखा। इसको मिटा देते हैं। अब आगे एक चीज आप बताएंगे, लास्ट है आज का क्लास का। देखिए देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो कि इंग्लैंड से ग्रीनविच से गुजरती है, ठीक है। तो भारत से वो गुजरती है, वो है आपके इलाहाबाद के नैनी से, जो कि 82.5 डिग्री से पे गुजरती है और वो 5 राज्यों से गुजरती है ना। और वो जो हमारा मानक रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय जो मानक रेखा है, उससे वो 5.5 घंटा आगे है। तो देखते हैं वो कौन कौन सा राज्य से गुजरती है। आइए, सबसे पहले आपका यूपी,
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है, वो भारत के यूपी से इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। वो भारत के कुल 5 राज्यों से गुजरती है। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है उड़ीसा, 5वां है आपका आंध्र प्रदेश। आइए उसको हम ट्रिक से भी आप लोग को याद कर ट्रिक देते हैं जिससे आपको याद हो जाएगा। टोटल 5 राज्य वो है। जैसे देखिए यूपी इन कॉमा, तो देखिए हम बोले हैं लिखे हैं यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश, तो यूपी से आपका यूपी हो गया पहला, पहला आप देख सकते हैं पहला। सी से आपका छत्तीसगढ़ कर लीजिए, ये हो गया दूसरा। तीसरा आपका ओ से उड़ीसा कर लीजिए, ये हो गया तीसरा। चौथा जैसे आप देख सकते हैं एम से मध्य